चाहिए। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदासों की चर्चा है। एक है महाराज युधिष्ठिर, दूसरे है उद्धव जी और तीसरे है गिरिराज गोवर्धन। सो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय सभा में ऋषि, ब्रह्मर्षि, विश्व पितामह, वेदव्यास, नारद आदि बहुत सारे भक्तों का समाज एकत्रित हुआ था। बहुत सारे उच्च उच्च कोटि के महात्मा यहां पर सम्मिलित हुए थे और इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहते हुए संबोधित करते कहते हरिदास से राजर्षे राजसूय महोदयम। और उस सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस राजसूय सभा में जो दृश्य था, जो हो रहा था, उसका वर्णन करते करते कभी जीवन तृप्त नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त है, इसलिए भगवान की कृपा से उन्होंने राजसूय यज्ञ सफल कर लिया। अथवा ऐसा कहा जाए कि राजसूय सफल भगवान की कृपा से ही सफल हुआ, अन्यथा ये साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। ये राजसूय यज्ञ को वही व्यक्ति कर सकता है जिसने देवताओं तक को जीत लिया है, ना कि केवल इस ब्रह्मांड के इस संसार के राजाओं को, बल्कि देवताओं को भी जिसने अपने कब्जे में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति राजसूय यज्ञ कर सकता है। अतः श्रीमद् भागवत में उनको हरिदास की पदवी दी गई है और वह सर्वथा उपयुक्त भी है। दूसरे हरिदास कौन है? दूसरे हरिदास है उद्धव जी। कृष्णम संस्मारयन रेमे हरिदासो व्रजौकसाम। देखिए उद्धव जी कौन है? उद्धव जी थोड़े स्पेशल है, पीएचडी है, उद्धव जी कैसे, जैसे कोई यूएस से कोई डिग्री लेकर आता है तो वैसे उद्धव जी रहते तो यहीं पे है, इस भूमि में रहते हैं, लेकिन वो आए हैं बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त करके। तो माता पिता, ब्रज रमणियों तथा अनन्य जो ब्रजवासियों को सांत्वना देते हैं, जो श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए, भगवान ने अपने प्रिय सेवक उद्धव जी को भेजा ब्रज में। क्यों भेजा? ताकि इन सबको सांत्वना देने के लिए। और उद्धव जी ने भगवान की लीला स्थलियों में जाकर इतनी अलग अलग प्रश्न पूछ कर श्री कृष्ण का स्मरण सबको दिला दिया, सबको रुला दिया। सो ये हरिदास उद्धव जी क्या करते थे? यमुना के तट पर बैठते थे और वहां वनों में विहरते हुए कभी गिरिराज गोवर्धन आते थे, कभी यमुना के तट पर जाते थे, कभी कहाँ जाते थे, और सबको पूछ कर कि ब्रजवासियों यहाँ पर कृष्ण ने कौन कौन सी लीला की है, उसका स्मरण करा कर उस सारे ब्रजवासियों को उद्धव जी रुला कर मार देते थे। तो उद्धव जी वृष्णि वंशियों में प्रधान व्यक्ति थे, ये मंत्री थे, वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य है, परम विद्वान है, साथ ही वे भगवान के प्यारे सखा भी है। भगवान कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है, भगवान यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन उद्धव जी की हमेशा मंत्रणा करते थे, उनसे पूछते थे कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे उद्धव जी ने गोपी जनों को भगवान की लीला का स्मरण कराते हुए कई समय उन्होंने ब्रज में व्यतीत किया है और उनका दुख हर लिया है। ब्रजवासियों का दुख जो था, श्री कृष्ण के विरह में जो दुखी थे ब्रजवासीगण, उन सबको श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करा कर उनका दुख हर लिए। तो इस संसार में अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपनी कन्या, अपने परिजन, विषय वैभव, देह गेह आदि की सेवा में जो लोग व्यस्त रहते हैं, उनको माया के दास कहा जाता है। और जो लोग इन विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा करते रहते हैं, अपना जीवन भगवत सेवा के लिए देते हैं, वे है हरिदास। तो वैसे तो अनंत हरिदास है, अनंत, जैसे नारद जी हरिदास है, ध्रुव हरिदास है, प्रहलाद हरिदास है, अम्बरीश जी हरिदास है, व्यास जी हरिदास है। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इन समस्त हरिदासों में ये 3 श्रेष्ठ है, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी और श्री गोवर्धन। और इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि इन्हीं के लिए भागवत में कहा गया है हरिदास वर्य। इसलिए इस वर्य शब्द का जो हरिदास वर्य, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो केवल और केवल हिज डिवाइन ग्रेस गिरिराज जी के लिए किया गया है।